सही गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है यार। सही गाइडेंस अगर आपको नहीं मिल रहा है ना तो गाइस भटकते रह जाओगे। आपकी एज 25 होगी, 26 होगी, 27, 30 भी हो जाएगी, बट पता ही नहीं चलेगा यार क्या करना चाहिए मुझे और मैं क्या कर रहा हूँ। सही गाइडेंस, सही पाथ अगर आपके माइंड में नहीं है, आपको बताया नहीं जा रहा है, तो गड़बड़ है यार, गड़बड़ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं गाइडेंस ही सही नहीं है, इसलिए कभी कोर जावा पढ़ते हैं तो कभी पाइथन की तरफ जाते हैं तो कभी वेब डेवलपमेंट पे जाते हैं। गाइडेंस ही नहीं है, पता ही नहीं है एग्जैक्टली में एक पाथ अगर पकड़ लिया तो उस पाथ को लेके आगे क्या क्या समझना है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको सही गाइडेंस का इंपॉर्टेंस। यहाँ पे गाइडेंस भी आपको सही दिया जाएगा जावा फुल स्टैक डेवलपर के रोड मैप का, बिकॉज गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आ गए, सर अब कोर जावा पढ़ लिया है, अब आगे क्या करूँ, 4th सेम में हूँ आगे क्या करूँ, 2nd सेम में हूँ आगे क्या करूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले एंड इसका रीज़न क्या है, बिकॉज आपको बताया नहीं जा रहा है कि गाइडेंस मतलब क्या क्या करना चाहिए आगे। बताया क्यों नहीं जा रहा है, पता है उन्होंने किया ही नहीं है तो वो क्या बताएंगे। अगर उन्होंने वो चीज़ की नहीं है, हाउ दे कैन एक्सप्लेन, वो बताएंगे नहीं आपको जो मतलब समझा रहे या कुछ बता रहे। सो गाइडेंस ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आप आईटी की बात करते हो, नहीं तो कहीं पे भी यार गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, बट आईटी में तो ये हाई लेवल का इंपॉर्टेंस इसका माना जाता है। अगर गाइडेंस सही नहीं मिला, किसके बाद क्या पढ़ना है अगर ये समझ में नहीं आया, भटकते रहोगे। यूट्यूब पे वीडियोस, ये वीडियो देखिए फिर ये देखिए तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होना चाहते तो इस वीडियो को पूरा देखो ना, अपने दोस्त को भी बोलो कि भाई इस वीडियो को देख ले, गाइडेंस मिलेगा तेरे को, ठीक है, शेयर भी करो इसे। तो देखो सबसे पहले अगर आप कोर जावा आपने पूरा कंप्लीट किया है, मैं तो बोलूँगा इससे पहले C++ को अंडरस्टूड कर लो। इट्स अ बेस। कोर जावा से पहले C++ अगर आपको आ गए ना सही से, सही है, बिकॉज आप कोर जावा ईजिली सीख सकते हो, ईजिली सिंटैक्स वगैरह सब कुछ फिट हो जाएगा एंड देन लेट्स गो अहेड। देन जावा, कोर जावा अगर होने के बाद आप सिंपल एडवांस जावा की तरफ जाओ। एडवांस जावा, देखो एडवांस जावा में आपको टेक्नोलॉजीज मिलेगी, लाइक JDBC मिलेगा, बट एक चीज़ JDBC से पहले कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, दैट इज समथिंग कॉल्ड SQL एंड MySQL। ये चीज़ एडवांस जावा से पहले ही सीख लो। SQL MySQL कैसे इंसर्ट डेटा किया जाता है, अपडेट होता है, क्या क्वेरीज होती है, क्या कमांड्स होती है, सारी चीज़ें SQL की पढ़ लो एंड देन एडवांस जावा के पास जाओ, नहीं तो गड़बड़ होगी गाइस। JDBC में क्वेरी लिखोगे इंसर्ट इनटू टेबल, आपको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है भाई ये क्या है। तो इसलिए एडवांस जावा से पहले SQL कंप्लीट कर लो एंड देन एडवांस जावा पे मूव ऑन करो। JSP सर्वलेट, उसमें प्रोजेक्ट्स बनाओ, JDBC कनेक्ट करो, हाइबरनेट सीखो, मेवन सीखो, मेवन के बिल्ड्स, मेवन के गोल्स, लाइफ साइकिल, ऑल थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जावा 8 के फीचर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी के दिन में। जावा 8 के फीचर जितने हो सके उतने करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे करो, बहुत सारे हैं, जितने हो सके एज ए फ्रेशर आपको फीचर्स आने चाहिए। चाहे वो लैम्बडा हो, फंक्शनल इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं लैम्बडा का यूज़ करके, आप फिर आगे ऑप्शनल नाम का क्लास है या फिर प्रेडिकेट है, बहुत सारी है, कंज्यूमर है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए एग्जैक्टली ये वर्क कैसे कर रहे हैं। ओके, देन उसके बाद आप आगे जाओ एंड समथिंग आप पढ़ो मल्टी थ्रेडिंग। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, ऑल्सो यूजफुल कॉन्सेप्ट इन प्रोजेक्ट्स, यूज़ होता ही है। तो मल्टी थ्रेडिंग आपको समझना है। मल्टी थ्रेडिंग जब हो जाएगा तब आप सिंपल मूव ऑन कर सकते हो। एक तो फ्रंट एंड तो ऑलरेडी देखो, एडवांस जावा से पहले मैं बोलूँगा फ्रंट एंड कर लो गाइस। कोर जावा जैसे होता है, कोर जावा से पहले भी किया तो देखो फ्रंट एंड का और जावा का कुछ भी रिलेशन नहीं है, सबसे पहले समझो। उनका रिलेशन हम बाद में बनाते हैं टू इंटीग्रेट, एक दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं। तो फ्रंट एंड स्टार्टिंग में भी पढ़ सकते हो और कोर जावा से पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप एंड समथिंग ऑन एंगुलर और रिएक्ट पढ़ सकते हो। जैसे ही मल्टी थ्रेडिंग खत्म हो जाए सीधा जाओ स्प्रिंग के पास। स्प्रिंग के सारे मॉड्यूल, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग डेटा JPA, वेब, रेस्ट, वेब MVC, ORM, EOP, JDBC, स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग बूट, निचोड़ दो सब कुछ अच्छे से, सब कुछ कवर कर लो। एंड उसके बाद आप अच्छे से प्रोजेक्ट्स भी बनाने गए। कोर जाओ हुआ प्रोजेक्ट्स बनाओ, एडवांस जाओ हुआ प्रोजेक्ट्स बनाओ।
स्प्रिंग बूट हुआ, उसके अंदर जो मॉड्यूल्स करो उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाओ, जितने हो सके उतने प्रोजेक्ट्स बनाओ, बिकॉज प्रोजेक्ट्स इंटरव्यू में देखे जाएंगे भाई कितने प्रोजेक्ट्स तूने बनाए। प्रोजेक्ट्स मतलब योर प्रूफ, आई नो दैट प्रूफ है प्रोजेक्ट्स मतलब, तो प्रोजेक्ट्स को मिस को मत करो, सारे मॉड्यूल्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाओ। देन लास्ट में आप क्या करो, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस मिलाकर तीनों का एक फुल स्टैक का एप्लीकेशन बनाओ, और एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड होना चाहिए। अब ये बहुत नेसेसरी है। रियल वर्ल्ड मतलब भाई दुनिया में वो चीज़ें आपकी यूज़ भी हो रही क्या, देखो आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, यूज़फुल है क्या, बिल्कुल है, बना दो। स्टूडेंट को अगर स्टूडेंट मैनेज हो रहा है, सारी चीज़ें उसकी कवर हो रही है, बना दो। ई कॉमर्स एप्लीकेशंस बहुत सारा स्कोप है, राइट, बना दो। इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होनी चाहिए। रियल वर्ल्ड मतलब जो हमें दिख रही है दुनिया, वहाँ पे यूज़फुल होनी चाहिए यार, कंपनी को लगना चाहिए यार ये सही बना रहा है, इससे तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। देखो एप्लीकेशन क्यों बना रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। लेट्स सपोज आप समथिंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो जिसके अंदर टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, कोर्सेस है, सारी चीज़ें अगर मैनेज हो रही कंप्यूटर पे, काय कोई लिखा पढ़ी करे भाई इस स्टूडेंट का नाम रजिस्ट्रेशन इस तारीख को आया, गट्टे इकट्ठा करे, काय को करना है, सब कुछ इसके अंदर रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इस सिनारियो से समझो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा हमारा, एंड विच एप्लीकेशन आई नीड टू डेवलप। एज अ बिगिनर पे आप ये बना सकते हो, फ्रेशर रियल वर्ल्ड होने चाहिए, नहीं तो वो टू डू वगैरह ये तो ज़माना चला गया, उसके ऊपर मत आप फोकस करो, अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करो। उसके अंदर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो उसके बारे में सोचो, स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़ करके। बाद में OAuth सिक्योरिटी है फॉर लॉगिन पर्पस, एक्सटर्नल लॉगिन अगर करना है। JWT सिक्योरिटी अगर जम रहा है तो उसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, ट्राई करने में क्या जाता है, राइट। तो ये सही से रोड मैप मिलना बहुत जरूरी है। अगर रोड मैप नहीं मिला ना गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट भटके हुए मैंने देखे हैं, इसके बाद क्या किया है करना है पता ही नहीं, किसने बताया ही नहीं। सो इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहाँ पे यूट्यूब की मदद से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई सबको ये बताया जाए क्या पढ़ना है, किसके बाद क्या समझना है। अगर आपको भी चाहिए ना गाइडेंस, यार यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम, एनी हाउ कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, बस सीधा मुझे आप कनेक्ट कर सकते हो। इसमें से कुछ भी चीज़ अगर आपको समझनी है मेरे से, चाहे वो कोर जावा हो, एडवांस जावा हो, स्प्रिंग हो, स्प्रिंग बूट हो, कौन सा भी मॉड्यूल हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंगुलर कुछ भी हो, एनीथिंग अगर आपको लर्न कर रहा है तो करना है मेरे से, आप सीधा मेरे साथ जुड़ सकते हो। बिकॉज कोर जावा की बैच चालू हो रही है, एडवांस जावा की बैच चालू हो रही है, स्प्रिंग बूट चालू हो रही है, एवरीथिंग सब कुछ सारे बैचेस चालू होने वाले हैं। और उसमें आपको क्या मिलेगा पता है, इन डेप्थ सॉल्यूशन, सीधा जो रोड मैप होगा वो चीज़ें बताई जाएगी, आगे फ्यूचर में इसका यूज़ क्या है वो बताया जाएगा। ओके, रिकॉर्डिंग्स, नोट्स, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। आप सीधा कनेक्ट करो मुझे, आपको कोर्स के बारे में और डिटेल्स में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसमें मैंने बताया है आपको कि गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। विदाउट गाइडेंस 28, 30, 32 सिंपल हम भटकते ही जाएंगे अगर गाइडेंस नहीं है। थैंक यू।